Morning student, today I start from here this paragraph. I think you understand the explanation of previous paragraph. This story is about the life of Ustad Bismillah Khan, who was a famous musician, yeah, and Shahnai Vadak. Now see from here, the young boy took to music early in life. वो जो छोटा लड़का था उन्होंने बहुत पहले ही म्यूजिक को अपना जीवन बना लिया. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. जब वो 3 साल के थे उनकी माँ ने उनको अपने मामा के घर भेज दिया बनारस में. वहाँ बिस्मिल्लाह खां जो है अपने अंकल को जब शहनाई के अभ्यास करते देखते थे तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए. सोन बिस्मिल्लाह स्टार्ट एक्कम्पनिंग हिज अंकल. जल्दी बिस्मिल्लाह भी अपने अंकल के साथ उनको कंपनी देने लगे, उनके साथ शहनाई बजाने लगे. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. उनके अंकल का नाम, उनके मामा का नाम अली बख्श था, तो वो विष्णु टेम्पल बनारस में बजाते थे. वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. जहाँ बख्श जो थे शहनाई बजाया करते थे विष्णु मंदिर में, और वहीं पे बिस्मिल्लाह खां उनको उनका साथ देते थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटेट फॉर आवर्स ऑन इट. अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वहीं बैठकर बहुत देर तक मंत्रमुग्ध होकर अंत तक उनके शहनाई को सुनते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. जल्दी जल्दी वो भी क्या करते हैं, शहनाई बजाना सीखते हैं और पूरे दिन वो शहनाई बजाने की प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग एप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और जैसे जैसे समय बीतता गया वो बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में और गंगा के किनारे बैठ कर, गंगा का किनारा जो था उनका क्या था, एक फेवरेट उनका मन पसंदीदा जगह था जहाँ वो बैठकर अकेले में अभ्यास किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. गंगा का बहता हुआ पानी उसको उन नए रागों की तत्काल रचना करने, आविष्कार करने की प्रेरणा देते हैं जो पहले शहनाई की सीमा से बाहर माने जाते थे. At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है. एट द एंड ऑफ हिज रेसिट्यूअल उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग्स बॉय बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. उनकी प्रस्तुति के समाप्त पर उस्ताद जो फैज़ खान थे उन्होंने इस छोटे बालक के पीठ को थपथपाया और कहा, परिश्रम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कॉल्ड बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो वहाँ बिस्मिल्लाह को बहुत अच्छा अवसर मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और जल्द ही वो अक्सर सुनने वाले शहनाई वादक बन गए रेडियो पे. When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब भारत 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से हम अपने राष्ट्र का अभिवादन किया. He poured his heart out into the Rai Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने लाल किले में रख काफ़ी में अपना हृदय उन श्रोताओं के समक्ष मतलब उड़ेल दिया, यानी पूरे तन मन से वो उन श्रोताओं को अपने शहनाई वादन को सुनाए जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. इसके बाद जिन्होंने भाग्य से भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया. बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खां ने बहुत यादगार अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं भारत में और विदेश में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवीनियर्स.
उनका जो पहला ट्रिप था, पहली यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ जो राजा थे किंग ज़हीर शाह, इस महान संगीतकार से इतने प्रेरित हुए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अमूल्य फ़ारसी गलीचे व अनेक स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक। जो अफगानिस्तान के राजा थे वो केवल अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से आकर्षित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए एक उत्सव में बिस्मिल्लाह के शहनाई को सुनकर कि उन्होंने इस शहनाई पे, इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में एक फिल्म बना दी जिसका नाम था, इस वाद्य यंत्र पे एक फिल्म बनाई जिनका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्टबस्टर। और ये फिल्म जो है बहुत हिट हुई, बहुत सफलता पाई और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना है टूट गया पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाली सिद्ध हुई। Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्लाह का वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। फिल्म जगत में अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का साहसिक कार्य फिल्म संगीत में केवल दो ही फिल्मों तक सीमित रहा। बिस्मिल्लाह का वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स सांधी अपना। विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी सुनाई और विक्रम श्रीनिवास की फिल्म कन्नड़ फिल्म सांधी अपना, इसी दो फिल्मों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति की। I just cannot come to terms with artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। मैं बस फिल्म जगत की जो कृत्रिमता है, फिल्म जगत की जो आर्टिफिशियलिटी है तथा उसकी मोहकता से, चाहे उसके आकर्षण से मैं समझौता नहीं कर सकता, वे जोर देकर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि शहनाई वादन जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे वैसा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए या बहुत ज़्यादा उनके आकर्षण में आकर्षित हो गए और उन्होंने समझौता कर लिया, ऐसा कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए, ऐसा उनके मन में कुछ नहीं था। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मैं आगे पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।